प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं शालोम चर्च रायपुर में परमेश्वर की सेवा करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार हम वीडियो के माध्यम से मुलाकात करते हैं। निस्संदेह ये सारे वीडियो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होते होंगे। प्रभु के लोगों, मैं एक घटना आपके साथ बांटना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के साथ साथ में। मैं बहुत छोटा था और मैं कई बार जब छोटा था तो मैं तालाब के किनारे जाता था, नदी के किनारे जब मैं जाता था तो मैं देखता था कि मछलियाँ, बड़ी मछली हो या छोटी मछलियाँ, अब वो पानी के भीतर रहती पर थोड़ी थोड़ी देर में वो ऊपर आती थी, थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आती थी। और मेरे लिए ये बड़ा ताज्जुब का विषय था कि ये जो मछली है, ये तो पानी के भीतर में, इसे बाहर आने की क्या आवश्यकता है। वो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा कि मछली जो है वो उसके पास ऐसा श्वसन, सांस लेने की ऐसी टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने दे के रखा है कि वो पानी के भीतर भी सांस ले सकती है, परंतु फिर भी वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आते रहती है ऊपर। आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमने स्कूल और कॉलेज में हमने इसे पढ़ा है। मैं जब उस मछली की घटना को मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ याद आई। मैं आज ये चीज़ समझ पाता हूँ कि आप और मैं अपने संसार में कितना भी खोए रहें, पत्नी, बच्चा, बेटा, बेटी, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, रिश्तेदार, परिवार, कलीग्स, फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, एवरीथिंग, जहाँ भी आप हैं, मछली पानी के भीतर में सबके साथ है, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए उसे जीवित रहना है ना, उस संसार में है, पर उसे जीवित रहने के लिए थोड़ी देर के लिए उस संसार को छोड़कर उसे उस संसार में आना पड़ता है। उसे सांस लेना है, उसे हवा लेना, उस ताजगी में बने रहना है। और वो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर से अपने संसार में चली जाती है। और ये तब तक जब तक उसके बदन पर सांस है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये घटना मुझे इस शिक्षा देती है। मैं चाहे कितना भी संसार में मगर रहूं, संसार की सारी संपत्ति मेरी क्यों ना हो जाए, संसार का धन संपत्ति सब कुछ क्यों ना आ जाए, कितने सामर्थ्य मुझे ना मिल जाए, कितने दर्शन, कितने गिफ्ट मुझे ना मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी मुझे पिता के पास उस गहरी सांस को लेने के लिए, उस आत्मा की बयार को लेने के लिए, उस आत्मा की ठंडी वायु को लेने के लिए मुझे आना तो पड़ेगा। दानियल दिन में 3 बार आता था, दाऊद दिन में 7 बार आता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी बार आप उतरते हैं और कितनी बार ऊपर उठकर कहते हैं, पिता धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। बाइबल कहती है, कुलुस्सी की किताब अध्याय 1 वचन 16, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में की गई। वह तो अदृश्य संसार, वो दृश्य अदृश्य सब बातों का इकलौता वारिस है। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए बनाया गया। मेरे प्रभु के लोगों, वो तमाम बातें जो दृश्य में है, जो अदृश्य में है, वो सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। मैं कई बार संसार में खो जाता हूँ, मैं परमेश्वर के पास आना भूल जाता हूँ। कल्पना कीजिए ना, यदि वो मछली आना भूल जाए, वो ऊपर आना भूल जाए, क्या होगा आप जानते हैं? वो मर जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। मौसम, परिस्थितियां कुछ भी रहे, उसे तो आना है, एक बार आना है। चाहे वो नदी के किनारे आए, चाहे नदी के बीचों बीच आए, या नदी के कहीं और एरिया में जाकर वो ऊपर आए, पर उसे आना है, क्योंकि ये उसके जीने का तरीका है। आप कहीं भी रहे, काम में रहे, व्यवसाय में रहे, बिजनेस में रहे, किसी का बर्तन मांजने जाए, किसी का पोछा लगाने जाए, कहीं भी जाए, आप ऑफिस में हो या कहीं और हो, किसी गोडाउन में, किसी खेत में, कहीं पर भी हो, पर यदि आपको आत्मिक रूप से जीना है मेरे भाई, मेरी बहन, तो आपको सांस लेने के लिए पिता के पास आना पड़ेगा, वो आत्मा की बयार लेने के लिए। बाइबल कहती, क्या धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे बुद्धि पाए और तुझसे समझ प्राप्त करे। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। जब हम शारीरिक चीज़ों के लिए समय निकालते हैं तो हमें कितने ज़्यादा आत्मिक चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए। मैं जब उस मछली को देखता हूँ, मेरा हृदय धन्यवाद से भर जाता है कि प्रभु ने कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं इन जीव जंतु, इस संसार, इस सृष्टि में रखी है, उसने रख दिया है, ताकि कभी हमारी आंखें पड़े और हमें समझ में आ जाए कि पानी के भीतर में रहने के बावजूद उसे फिर से बाहर निकलना है। खतरे हैं, परेशानियां हैं, फिर भी वो निकलती है, सांस लेती है, खुदा की ओर देखती है और शुक्रगुजार करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें उस हकीकत को समझने में, उस भेद को समझने के लिए। हम संसार, हमारी शारीरिक क्रियाएं, हमारे परिवार की गतिविधियां, हमारी जिम्मेदारियां बहुत है। हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, दुखों में चले जाते हैं, पीड़ाओं में चले जाते हैं, पर परमेश्वर के प्रिय बेटों, प्रिय बेटियों,
परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आज आप परमेश्वर के साथ हैं? क्या आप सांस लेने के लिए ऊपर आए हैं? क्या उससे मिलने आते हैं? क्या आप उससे मुलाकात करते हैं कि केवल दुख के समय आते हैं? यदि आप हमेशा सांस लेते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आत्मिक जीवन तंदुरुस्त रहेगा और आपकी ज़िंदगी हमेशा रसकुंडों से भरी हुई होगी, और मैं तो कहूँगा वो तो सींची हुई बारी के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करें इन भेदों को समझने के लिए कि हम कितने भी बिजी रहें, कितने भी बड़े क्यों न रहें, कितने छोटे क्यों न रहें, पर मुझे जीने के लिए अपने उस भौतिक संसार को, उस लौकिक संसार को छोड़कर उस अलौकिक ईश्वर के पास, उस महान परमेश्वर के चरणों पर आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कितना कार्य करते थे ना, दिन रात एवरीवेयर, हर जगह, सब जगह। पर आपको मालूम है उनका रात कहाँ बीतता था? वो पहाड़ों में जाते, जंगलों में जाते और पिता से प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। यीशु ने ये क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि बेटा तू कुछ भी कर ले, पर सांस लेने के लिए तुझे मेरे पास आना आवश्यक है। यदि मैं पिता के साथ में हूँ, उसकी संगति में हूँ, तो उसका स्वभाव मुझ में जरूर आएगा। कोयला यदि चूल्हे के आसपास में रहेगा, कुछ नहीं होगा, चूल्हे के अंदर चला जाएगा, अंगार बन जाएगा। प्रभु आपकी सहायता करे ताकि आप भी अंगार बनने पाएँ और शैतान के राज में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले हो जाएं। इस संसार में अंधकार से भरे हुए युग में ज्योति के समान चमकें और उसकी महिमा का कारण बनने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु जी उनमें से हर एक की आशीष दे, चाहे वो संसार, परिवार और संसार की किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परंतु पिता आप इनकी सहायता करें ताकि ये आपके राज्य में आएँ, श्वास को लें, उस ताजगी को ग्रहण करें प्रभु, ताकि इनका आत्मा, इनका जीवन, इनका शरीर, इनका प्राण यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। जो कुछ इनका है वो अनुग्रह से भरने पाए। हम सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ में रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यदि इस वीडियो ने आपको आशीषित किया है, निसंदेह से जरूर दूसरों को भेजिएगा। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।